हेलो बच्चों, चलिए आज की क्लास हम देखते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। अभी तक हमने जो है पिछली क्लास में अपना गंगा नदी तंत्र को देखा था। तो जिस जिस बच्चे ने नहीं देखा हो वो जाके जो है पिछली क्लास में गंगा नदी तंत्र को पढ़ लेगा अच्छे से, ठीक है। तो आज की क्लास हम सिंधु नदी के बारे में देखेंगे। फिर अगली क्लास में हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी देखेंगे। आज हम सिंधु नदी और उसकी सहायक जो भी नदियाँ हैं उन सबको इसमें कवर करेंगे, ठीक है। भारत पाक जो समझौता हुआ, जल समझौता हुआ था, उसको भी इसी वीडियो में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सिंधु नदी से जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्ज़ाम में, उन सभी टॉपिक को हम इसमें कवर करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं और पीछे पूछे गए हैं, वो कोई भी क्वेश्चन इन सब टॉपिक में से नहीं छूटेगा। आपके इसी जितने भी चीज़ पढ़ाए गए हैं आपके क्वेश्चन इन्हीं में से बनते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, तो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो देखिएगा, आज की क्लास हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में समझेंगे। इसके पहले हमने गंगा नदी के बारे में देखा था, तो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को हमने देख लिया था। आज हम सिंधु नदी के बारे में देखेंगे। देखिएगा, जो सिंधु नदी है इसे पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है, ठीक है। सिंधु, सतलज और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इन तीनों को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है, क्योंकि इनका निर्माण जो है वो हिमालय के उत्थान से पूर्व ही हुआ था, ठीक है। हिमालय के उत्थान से पूर्व ही सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो है निर्माण हो गया था। ये नदियाँ उस मार्ग से पहले बहती थी और पहले ये तेथिस सागर या ये तेथिस भूसन्नति में गिरती थी, ठीक है। लेकिन हिमालय के उत्थान के बाद ये अपने मार्ग को पूर्ववर्ती बनाए रखने के लिए इन्होंने हिमालय में काफ़ी अपर्दन किया, ठीक है। हिमालय में काफ़ी अपर्दन किया, जिसके कारण से है इन्होंने एक गार्ज का निर्माण किया है, ठीक है। अपने मार्ग को पूर्ववर्ती बनाने के लिए हिमालय का जैसे जैसे उत्थान होता गया, हिमालय का जैसे जैसे उत्थान हुआ है, वैसे वैसे ये है हमारा हिमालय। यहाँ पे ये जैसे सिंधु नदी ये अपने पूर्ववर्ती मार्ग से ही आ रही है बार बार, तो ये यहाँ पे अपर्दन करती रहती है, ठीक है। अपने मार्ग को पूर्ववर्ती बनाए रखने के लिए ये जो है वहाँ पे काफ़ी अपर्दन करती रहती है, जिस कारण से होता क्या है, जिस कारण से वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे ये इस तरीके से ये एक गार्ज का निर्माण हो जाता है, ठीक है। यहाँ से नदी बह रही है चूंकि, तो वहाँ पे जो है एक खड़े कगार वाली गहरी गड्ढे का निर्माण हो जाता है, ठीक है। खड़े कगार वाली गहरी खाई या गड्ढे का निर्माण हो जाता है, जिसे हम गार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्ज। तो पूर्ववर्ती जो नदियां हैं वे गार्ज का निर्माण करती हैं, ठीक है। जैसे सिंधु नदी है, उसने क्या बनाया? सिंधु गार्ज, ठीक है। सिंधु गार्ज गिलगित के पास जो है सिंधु गार्ज, जिसका निर्माण जो है सिंधु नदी द्वारा हुआ है। सिपकिला गार्ज हिमाचल प्रदेश में, जिसका निर्माण हुआ है सतलज नदी द्वारा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आगे। तो देखिएगा, ये जो सिंधु नदी है, हमारी सिंधु नदी जो है, इसका उद्गम होता है ये मानसरोवर झील के पास, ठीक है। मानसरोवर झील जो है उसके पास ही एक ग्लेशियर है, जिसका नाम है चेमा चेमा यंगडुंग चेमा यंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। इसी ग्लेशियर के से ही जो है हमारी सिंधु नदी निकलती है, ठीक है। चेमा यंगडुंग ग्लेशियर से ही, जो मानसरोवर झील के पास है, उस वहाँ से हमारी जो है सिंधु नदी का उद्गम होता है। ये सिंधु नदी 180 2880 किलोमीटर लंबी है कुल, ठीक है। ये सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है, ठीक है। ये जो हमारा सिंधु नदी है, इसमें बाएं तरफ से, ठीक है, बाएं तरफ से 5 नदियां आके मिलती हैं। प्रमुख रूप से 5 नदियां इनमें बाएं तरफ से आके मिलती हैं, जिन्हें जो है पंचनद कहा जाता है, ठीक है। ये पांचों नदियां, जिनमें कौन कौन सी हैं? हमारी झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ठीक है। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास, ठीक है। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास, ये पांचों नदियां कहाँ मिलती है? सिंधु नदी से, ठीक है। उनकी सहायक नदियां हैं। इस सिंधु की सहायक नदियों में जो झेलम है, झेलम ये पीर पंजाल श्रेणी की इसके नीचे ही एक बेरीनाग नामक स्थान है। बेरीनाग, उसके पास ही शेषनाग झील है। कौन सी? शेषनाग झील। यहाँ से हमारी झेलम नदी निकलती है, ठीक है। देखिएगा, ये चेनाब और रावी, ये दोनों नदियां जो है ये हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से। रावी जो है ये रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। कहाँ से?
रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। कौन सी नदी? रावी नदी। और जो चेनाब है, ये चेनाब जो है हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा नाम कहते हैं। क्या बोला जाता है इसे? चंद्रभागा। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नाम से बुलाया जाता है। ठीक है। और देखिएगा, जो सतलज नदी है ये हमारी निकलती है राकसताल। ठीक है, राकसताल से निकल के सतलज नदी जो है ये हमारे भारत में शिवकिला गार्ज में के द्वारा प्रवेश करती है। ठीक है, शिवकिला दर्रे के पास ही शिवकिला गार्ज है, जिस गार्ज का निर्माण इस सतलज नदी ने किया है, उससे उसके थ्रू ये जो है भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, ये देखिएगा, झेलम, चेनाब, रावी और सतलज, ये चारों नदियां ये सिंधु की सहायक नदियां हैं और ये जो है पाकिस्तान में भी बहती हैं। लेकिन एकमात्र ये व्यास नदी जो है इस पंचनद में से एक नदी व्यास जो है वो सिर्फ जो है भारत में ही बहती है। ठीक है, ये भारत में ही आके जो है हमारे सतलज में मिल जाती है, पंजाब में। ठीक है, और हरिके नामक स्थान पे, ठीक है, हरिके नामक स्थान पे जो व्यास है ये सतलज नदी से मिल जाती है। उसके बाद ये जो दोनों धाराएं हैं ये आके मेन धारा जो हमारी सिंधु की है, इनसे सभी धाराएं यहाँ पाकिस्तान में मिठान कोट नामक स्थान पे मिलती है। किस स्थान पे? मिठान कोट। ठीक है, मिठान कोट, इस स्थान पे जो है ये पांचों नदियां सिंधु नदी से की मुख्य धारा से आके मिल जाती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता ये कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 1960 में। ठीक है, 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसके अंतर्गत ये बात हुई थी भारत सिंधु और उसकी सहायक नदियों में जैसे झेलम और चिनाब के 20% जल का उपयोग कर सकता है। ठीक है, भारत जो है सिंधु और उसकी सहायक नदियों में झेलम और चिनाब के 20% जल का ही उपयोग करेगा, बाकी 80% जल का उपयोग जो है पाकिस्तान करेगा। ठीक है, ये हुआ था सिंधु जल समझौता 1960 में। ठीक है, अब ये देखिएगा, जो सतलज नदी है इस सतलज नदी पे ही हमारा जो है भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। ठीक है, सतलज नदी पे ही भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। ठीक है, देखिएगा, आज की वीडियो में हमने जो है सिंधु नदी तंत्र को कवर किया है।